हेलो छात्रों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे इसमें अंशाल पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय कक्षा गणित की मैथ कक्षा 10 की मैथ का। ठीक है, कक्षा 10 के मैथ का जो अंशाल पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें पार्ट 3 तक यानी पार्ट नंबर 3 3 तो वीडियो बन चुका है, आप लोग उसको देखिए। आज हम लोग अंशाल पेपर का जो सेट नंबर 1 है 822 आइए इसका खत्म कर देंगे। इसमें टोटल 23 तक हम लोग सवाल लगाते हैं, 24 25 दो सवाल हैं। ठीक है, 23 में एक सवाल ये दिया है अथवा करके एक दिया होगा, दोनों में से एक करना होगा। फिर इसके बाद 25 में भी दो सवाल है अथवा कर कर होगा। 6 नंबर की सवाल हैं, दोनों सवाल 6 नंबर यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो आइए बड़ी बड़ी सवाल तो देखते हैं। लिखा है एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। ठीक है, एक मीनार है और मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, तो हम क्या करेंगे कि सवाल को देखते हुए एक चित्र बनाएंगे। लिखा है एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, तो हम लोग अंदाजा एक मीनार बना देते हैं। ठीक है, एक मीनार बना दिए, मान लीजिए ये एक मीनार हो गया। ठीक, इसका नाम कर देते हैं, मीनार का नाम कर देते हैं ए बी। यह मीनार हो गया, इसका नाम कर देते हैं ए बी, ये मीनार हो गया। ठीक है, और इस मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, इसके ऊपर एक झंडा लगा है, इसका नाम ए से सी कर देते हैं। और ये सी जो होगा ये झंडा होगा, ये आपका मीनार है, मीनार खड़ा होता है उसके ऊपर झंडा हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, मीनार ए बी हो गया, इसके ऊपर एक झंडा हो गया। ठीक है, झंडा लगा हुआ है इतना बड़ा। फिर कहा मीनार के आधार से, ये जो मीनार का आधार है 10 मीटर की दूरी पर, तो इससे 10 मीटर की दूरी पर हम चले जाते हैं। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदु डी ले लेते हैं। ठीक है, यह दूरी दिया है 10 मीटर, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर ये बिंदु है। ठीक है, लिखा है कि एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, एक मीनार हो गया, मीनार के ऊपर एक झंडा हो गया, और मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदु हम डी ले लेते हैं। मीनार के आधार से, ठीक है, 10 मीटर दूरी पर मीनार तथा, तो मीनार तथा झंडे के शिखर, तो मीनार का शिखर ये हो जाएगा, झंडे का शिखर ये होगा। तो मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45, यानी यह इस बिंदु पर जो कोण बनाएगा ना वो 45 का बनाएगा, और इसके बाद ये जो झंडे का शिखर होगा ये जो इस पर कोण बनाएगा ये 60 का बनाएगा। ठीक है, 45 और 60 का बनाएगा। ये कोण जो बना रहा है यहाँ पे आपका 45 का होगा, और ये वाला जो कोण बनेगा ये आपका ये 45 का है, ये वाला जो कोण होगा बड़ा वाला ये 60 का होगा। ठीक है, ये सवाल में बोला है। ठीक है, आप लोगों को समझ, चित्र बना लेंगे तो सवाल लगाना बहुत ही आसान होता है। फिर से बता देते, एक मीनार के ऊपर, यह एक मीनार हो गया, इसके ऊपर एक झंडा है, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिसमें मीनार के शिखर और झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः क्या है 45 है। ये वाला छोटा वाला 45 होगा, ये पूरा बड़ा वाला कितना होगा 60 का होगा। तो हमें करना क्या है कि झंडे की लंबाई बतलाना है। ये जो झंडा है ना, ये झंडा, इसकी लंबाई बतलाना है, इसको हम एक्स कर देते हैं। ठीक है, मीनार की लंबाई भी नहीं दिया तो इसको हम वाई कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, माना, हल करेंगे तो मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर वाई मीटर, और झंडे की ऊंचाई, ठीक है, झंडे की ऊंचाई मान लेते हैं कितना दिया है वाई मीटर, एक्स मीटर, यह मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें त्रिभुज देखिए, त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज बी डी ए या ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में इसमें हम क्या लगाते हैं, देखिए यह त्रिभुज ए बी डी में यह कोण जो है 45 का है, तो अब ये 45 है तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। वाई का मान निकालना है तो लंब बटा के आधार होता है tan थीटा। ठीक है, तो इसमें tan थीटा लगा देंगे। त्रिभुज ए बी डी में, ये समकोण त्रिभुज ए बी लिख दीजिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्योंकि 90 अंश का कोण बनाता है, ये वाला 90 का बनाएगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में हम tan थीटा लगा देते हैं, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। ठीक है, ये ध्यान देना है, फार्मूला होता है। तो tan लिखेंगे और थीटा का मान वहां पर कितना दिया है 45 है, तो 45 लिखेंगे, लंब का मान यहाँ पर y दिया है, y लिख देंगे, और आधार का मान 10 दिया है। tan 45 अंश का मान 1 होता है, बराबर y बटा के 10 लिखेंगे, इधर गुणा कर देंगे, y का मान आपका आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, ये y का मान मिल गया, y का मान कितना मिल गया 10 मीटर। इसका मान हमें मालूम हो गया कि अब AB का मतलब कि मीनार की ऊंचाई एक तरह से 10 मीटर हो गया। हमें तो झंडे की ऊंचाई निकालना है, तो हम त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज CBD में। ठीक है, लिखते हैं समकोण त्रिभुज
सी बी डी में, और इस त्रिभुज में हम लगा देते हैं कितना बतलाइए, टेन थीटा। टेन थीटा की जगह आप लोगों को 60 दिखाई दे रहा है। टेन थीटा बराबर लंब, लंब का मान देखिए यह पूरा होगा, ये पूरा ऊंचाई होगा, तो पूरा कितना होगा, इतना x है इतना y है, टोटल हो जाएगा x प्लस वाई, दोनों को जोड़ देंगे, लंब बटा के आधार तो 10 मीटर दिया है। टेन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बराबर x प्लस वाई, x प्लस वाई लिख देते हैं, x का मान दिया है कितना, x रहेगा, अब प्लस y का मान 10 है तो 10 लिखेंगे, बटा के 10 इधर गुणा कर देंगे, तो 10 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो 10 करड़ी में 3 बराबर x प्लस 10 होगा, और ये 10 इधर आ जाएगा, तो 10 करड़ी में 3 माइनस 10 बराबर x हो जाएगा। दोनों में से 10 कामन कर लेंगे तो x का मान हो जाएगा, 10 कामन करेंगे तो करड़ी में 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना मीटर आ जाएगा झंडे की ऊंचाई, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर कर दीजिए, या करड़ी में 3 का मान 1.73 होता है, x का मान 10 गुणे करड़ी में 3 का मान 1.732 कर देते हैं, -1 कर देंगे तो x का मान हो जाएगा 10 गुणे 1.73 में से 1 जाएगा तो 0.732 होगा, और 10 का गुणा कर देंगे तो 7.32 मीटर आ जाएगा। तो आपको x का मान ये भी बतला सकते हैं, x का मान ये भी बतला सकते हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो मीनार में जो मीनार के ऊपर जो झंडा है और झंडे की लंबाई हमसे पूछा था, तो झंडे की लंबाई या झंडे की जो ऊंचाई होगी वो 7.32 मीटर होगी, या 10 करड़ी में 3 माइनस 1 मीटर होगी। इतना आसान, आप लोग इतना करेंगे आप लोगों को 6 नंबर की सवाल है, ये आप लोगों को 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो सवाल आप लोग पढ़िए, चित्र बनाइए, चित्र बनाने के बाद बहुत ही आसान तरीके से इसको लगाइए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को पीछे करिए, दोबारा देखिए। ठीक है, मिट देते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 24 का ठीक है, इसमें अथवा करके भी दिया है, या तो आप लोग इसको लगाइए या तो इसके बाद वाला आ रहा है तो उसको लगाइए। अथवा वाला भी हम बतला देते हैं, आप लोगों को दोनों नहीं लगाना, एक ही लगाना है, या तो इसको लगाइए या तो अथवा वाला लगे, मगर हम दोनों लगाकर इसमें आप लोगों को बतला रहे हैं। ठीक है, मिट दे रहे हैं इसको। आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आ रहा है पीछे वीडियो करिए और एक बार इसको और देखिए। ठीक है, अथवा वाला हम लोग लगाते हैं, अथवा में लिखा क्या है इसको पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा, आज सेट 1 हम लोग खत्म कर दे रहे हैं। इसी तरह अगर 9 सेट भी पढ़ लेते हैं, आप लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, मगर किताब पढ़े रहेंगे तभी तो फार्मूले मालूम रहेंगे आप लोगों को। कुछ मालूम है तो सेट पढ़िए, आप लोगों को इतना दिमाग में रहेगा कि सवालें कैसे आएंगी। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, इसमें देखते हैं। लिखा है कि 50 मीटर ऊंची मीनार, ये 24 का अथवा है, अथवा वाला है। ठीक है, लिखा क्या है कि 50 मीटर ऊंची, 50 मीटर ऊंची, 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, ठीक है, मीनार की चोटी से, थोड़ा तेजी से लिखते हैं, आप लोगों को बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। चोटी से एक खंभे की ऊपरी सिरे से, एक खंभे के ऊपरी सिरे से, ऊपरी सिरे से, ऊपरी सिरे से, ऊपरी सिरे और ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण, आधार के अवनमन कोण, अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, 45 अंश और 60 अंश है। ठीक है, 60 अंश है। क्या करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी खंभा कितना बड़ा है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए पहले हल करेंगे। हल करने से पहले चित्र बनाना पड़ता है, हम लोग चित्र बनाएंगे। चित्र क्या रहा है, देखिए कह रहा है कि 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, तो पहले 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, तो एक हम 50 मीटर ऊंचा मीनार बना देते हैं। यह हो गया हमारा भैया कितना बतलाइए, एक मीनार हो गया, नाम दे देते हैं इसका, नाम दे देते हैं ए बी। चलिए ऊपर ए नीचे भी कर देते हैं, यह ए बी एक मीनार हो गया। इसकी ऊंचाई दिया है 50 मीटर। सवाल में कह रहा है कि 50 मीटर क्या है, 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबा, तो मीनार से छोटा खंबा होता है, हम इधर एक खंबा बना देते हैं, खंबा है। ठीक है, एक खंबा हो गया, इसका नाम सीडी कर देते हैं। ठीक है, एक खंबा जो होगा मीनार से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये मीनार है, एक खंबा हो गया।
तो कह रहा 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे, एक खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 है। यानी ऊपरी सिरे, तो इसका मतलब इसका ऊपरी सिरा हो गया, तो इसके शिखर से यानी मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे और इसके बाद दिया है नीचे आधार, इन दोनों के जो अवनमन कोण है वो कितना दिया, 45 और 60 का दिया। अवनमन कोण का मतलब ऊपर बनता है, ये 45 का बन जाएगा और ये वाला कितने का बनेगा, 60 का बनेगा। हम इसको मिला देते हैं समझने के लिए। देखिए इसका नाम हम कर देते हैं ई कर देते हैं। ध्यान से देखिए, अगर ए वाला 45 है ना, तो ये वाला भी 45 होगा, और ए वाला पूरा 60 है तो ये वाला भी क्या होगा, 60 का होगा। बस ये ध्यान दीजिए आप लोग, एकांतर कोण आपस में बराबर होते, क्योंकि ये वाला इसके समांतर है। अवनमन कोण का मतलब ऊपर से बन रहा है ना, यहां से बन रहा है, ऊपर से बनेगा अवनमन कोण, नीचे से बनता है उन्नयन कोण। तो यह इसको देख रहा है तो 45 का बना है, ये 45 है तो इसका मतलब ये 45 है, और इसको देखेगा तो 60 का बनेगा, तो 60 का बन रहा है तो ये भी 60 का हो जाएगा। आपको करना क्या है कि खंबे की ऊंचाई ये आपको निकालना है, ए वाला मान निकालना है। खंबे की ऊंचाई को हम x मान लेते हैं, x नहीं h मान लेते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। और यह दूरी आप लोगों को दिया नहीं है तो इसको x मान लिया जाता है, यह दूरी x मान लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छा ठीक है, ये टोटल दूरी यहां से यहां तक टोटल दिया है 50 और ये दूरी h है, तो ए वाला कोई पूछेगा, देखो टोटल 50 है, ये दूरी h है, तो ए वाला जब निकालेंगे तो 50 माइनस h होगा, इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। यानी ए ई का मान कोई पूछेगा तो 50 माइनस h होगा। चित्र समझ में आ गया होगा, हल करते हैं ये, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो भी बड़ा बनता है। त्रिभुज आ जाते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। ये मान लेंगे, माना खंभे की ऊंचाई मान लेते हैं, कितना बताइए, h है, ठीक है। और खंभे और मीनार के बीच की दूरी, खंभे और मीनार के बीच की दूरी जो है, दूरी मान लेते हैं, कितना है बतलाइए, दूरी मान लेते हैं x है। मानने में क्या जाता है, मान लीजिए समकोण त्रिभुज कौन हो जाएगा, ए बी डी में लगा देते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, ठीक है। तो tan लिखेंगे, थीटा का मान इसमें देखिए कितना दिया है, 60 दिया है, 60 लिख देते हैं। लंब का मान टोटल यहां से यहां तक कितना है, 50 मीटर है। आधार का मान कितना है, x है। tan 60 अंश का मान कितना होता है बतलाइए, करड़ी में 3 बराबर 50 बटा के x हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे, करड़ी में 3x बराबर 50, यानी x का मान कितना आ जाएगा जवानों, 50 बटा के करड़ी में 3। करड़ी में 3 नीचे नहीं लिखा जाता है, करड़ी हटाने के लिए ऊपर नीचे करड़ी में 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो x का मान हो जाएगा 50 करड़ी में 3 बटा के 3 हो जाएगा। इतना मीटर x का मान आ गया, ठीक है। हमसे तो पूछा है h का मान, ठीक है, h का मान पूछा है, तो इसलिए अब हम क्या काम करेंगे ना, हम त्रिभुज आ जाते हैं ए ई सी में। लोग गलती करते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज किसमें बतलाइए, ए ई सी में, समकोण त्रिभुज ए ई सी में। अब इसमें लगा देते हैं tan कितना, 45, tan 45 अंश बराबर लंब का मान देखो कितना है, 50 माइनस h बटा के आधार। जब ये x है तो ये वाला भी कितना होगा, x होगा। दिमाग लगा लीजिए, इतना तो आप लोगों के पास दिमाग है, इसका मान x हो जाएगा। tan 45 अंश का मान 1 बराबर 50 माइनस h बटा के x हो जाएगा। इधर गुणा कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस h, h इधर आ जाएगा, h बराबर ये x उधर जाएगा, 50 माइनस x हो जाएगा। x का मान यहाँ पर देखो कितना दिया, मान पुट कर देते हैं, h बराबर 50 माइनस x का मान कितना है, 50 करड़ी में 3 बटा के 3, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 50 कामन कर लेते हैं, करड़ी में 3 का मान भी दिया है, 50 कामन कर लेते हैं। जब 50 कामन कर लेंगे ना, ध्यान से देखिएगा, 50 कामन करेंगे तो यहां पर बचेगा 1 माइनस करड़ी में 3 बटा के 3, करड़ी में 3 बटा के 3 इधर चला जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 50 गुणे, यहां पर हो जाएगा 3 माइनस
करड़ी में 3/3 हो जाएगा। चलिए करड़ी में 3 का मान रख देते हैं, अगर इतना भी करेंगे तब भी सही होगा आंसर, मगर 3 रख देते हैं इसमें। तो करड़ी में 3 का मान दिया है, तो h बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 50 है तो 50 लिखेंगे, अंदर आ जाइए, ये 3 भी जस का तस रहेगा, -1.73 घटा देंगे, बटा के 3 कर देते हैं, तो 3 में से घटा देते हैं 1.73, तो घटाएंगे तो 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 7 जाएगा 2, 1 देगा 2, 1 हो जाएगा, 1 दशमलव कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 50 गुणे 1.27, 1.27 बटा के कितना हो जाएगा 3, समथिंग समथिंग कर देते हैं, h का मान हो जाएगा 50 गुणे ये 3 चौक के 12, 0.4, 3 दूना 6, 3 दूना 6 बचेगा 1, 9, 3 हो जाएगा। ठीक है, 50 का गुणा करेंगे, दशमलव इधर चल जाएगा, 50 का गुणा करते हैं तो 5 तिया 15 को कितना हो जाएगा, यानी कि 0.4, 2, 3 में 50 का गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे तो 0, 0, 0, 0 हो जाएगा। अब 5 तिया 15 को 5 बचेगा 1, 5 दूना 10, 11 को 1 बचेगा 1, 5 चौके 20, 1 21, 21 को 1 बचेगा 2, 5 2। ठीक है, अब जोड़ दो, 0, 5, 1, 1, 2, दशमलव कितने स्थान तक, 1, 2, 3 स्थान तक, 1, 2, 3, 21.15, 21.15 मीटर। ठीक है, 21.15 मीटर होगा। ठीक है, आप लोग भी इसको एक बार लगा कर देख लीजिए, h का मान 21.15 मीटर हो जाएगा। आपको 6 नंबर का सवाल है। ठीक है, 6 नंबर की सवाल है, आपसे पूछा था कि क्या माना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई पूछा था, खंबे की ऊंचाई हो जाएगी 21.15 मीटर, मीनार 50 मीटर का है मगर खंबा 21.15 मीटर होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है एक बार और पीछे देखिए, चित्र समझ में आ जाएगा, सवाल लगा लेंगे, मिट देते हैं आगे 24, इसके बाद लास्ट सवाल बचा है 25। ठीक है, 25 नंबर की सवाल देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है। ठीक है, थोड़ा सा भी कैलकुलेशन गड़बड़ होगा, सब आंसर गलत आ जाएगा, तो आप लोग कैलकुलेशन सही से करिएगा, भाग गुणा जोड़ घटाना जो भी है इसमें का। आइए अगली सवाल देखते हैं, आप लोगों को भी समझ में आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा है तो बार बार कह रहे हैं कि एक बार में नहीं आ रहा है तो आप लोग पीछे वीडियो को बैक करके जाइए, फिर से उसको देखिए कि कहाँ गलती कर रहे हैं। और अक्सर आप लोगों को सवाल ना यहाँ पर जब लिखते हैं तो उसी सवाल को देखकर अपने से सवाल लगाने की कोशिश करिए, जब अपने से लगाएंगे तभी सवाल आ जाएगा। ठीक है, लिखा है अगला 25 में लिखा है, आ जाइए 25 में क्या लिखा है आप लोग ध्यान से देखिए, लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के, लकड़ी के एक ठोस बेलन के, ठीक है, बेलन के प्रत्येक सिरे पर तेज लिख रहे हैं थोड़ा से, सिरे पर अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है, ठीक है, तो क्या कह रहा है, बनाई गई है। ठीक है भैया, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यदि बेलन की ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और आधार की त्रिज्या दिया है कितना बतलाइए, 3.5 सेंटीमीटर है, तो उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है तो उस वस्तु का, ठीक है, उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पहले तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल पहले देखिए, 6 नंबर की सवाल है, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं आएगा, इतना बतला रहे हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन का, अब लकड़ी का एक बेलन बना देते हैं, लकड़ी का बेलन तो होता है क्या, सिलेंडर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, सिलेंडर तो जानते हो भैया, बेलन, ये हो गया बेलन। ठीक है, बेलन हो गया। कह रहा है कि लकड़ी के, हल करते हैं, कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला निकाल दिया जाता है। तो ये जो है ना, ये पूरा ठोस है, तो इसके इस सिरे से और इस सिरे से अर्धगोला का मतलब निकालोगे ना, तो अर्धगोला कैसा होता है, देखिए अर्धगोला का मतलब ऐसा होता है, ये अर्धगोला हो जाएगा,
अर्धगोला देखिए, ये गोला तो पूरा हो जाएगा, ये ऐसे करके यह अर्धगोला हो गया, इतना अर्धगोला है। तो सब मिला जुला कर इसके अंदर से निकालता है, तो ऐसे करके मान लो इतना भाग इसके अंदर से ऐसे निकाल कर अर्धगोला बना दे रहा है, और जितना ऊपर बनाएगा उतना ही नीचे बना देता है, ठीक है। यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ निकाल रहा है, अर्धगोला निकाल दे रहा है। अब क्या है कि देखो नीचे भी अर्धगोला ऊपर भी अर्धगोला, अर्धगोला निकाल दिया है। तो अब अर्धगोला निकालेंगे, देखो हमारा हाथ जो होगा ये हमारा स्पर्श किसको करेंगे, ये बेलन है पूरा। और जब बेलन है, देखो यही है पूरा बेलन है, तो इसको हम इधर टच कर रहे हैं, इधर स्पर्श कर रहे हैं, तो यह बेलन का वक्र पृष्ठ बोला जाता है, यह बेलन का वक्र पृष्ठ बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद ऊपर देखो, ऊपर जो होगा ना वह क्या होता है कि पूरा गोला जो होता है, फुटबॉल एक गोला हो गया ना, तो फुटबॉल का गोला है तो उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मगर ये देखो ना आधा है, और जब आधा कर दिया, ये ऊपर का आधा हो गया, तो ये आधा वाला नीचे को टच करोगे तो आधे वाले का वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर इसके अंदर है, 2 पाई आर स्क्वायर इसके भी अंदर है, और ये पूरा जो होगा, ये पूरा ऐसे स्पर्श करने पर जो आएगा वो 2 पाई आर एच होगा। बस अगर इन्हीं को निकाल देते तो टोटल संपूर्ण ये जो वस्तु है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। फिर से सोच लीजिए, ये नीचे गड्ढा बनेगा, अर्धगोले का आकार का टच करोगे, तो जब टच करोगे तो पूरा टच करोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे का भी वही होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और ये बगल वाला का जो वक्र पृष्ठ होता है बेलन का वो 2 पाई आर एच होता है। फार्मूला भी याद होना चाहिए आप लोगों को। तो जो दिया देगा, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे का अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। बेलन की ऊंचाई, हाँ बेलन की ऊंचाई यानी h का मान दे दिया 10 मीटर, जो दिया उसको लिख लेते हैं सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि आधार की त्रिज्या, त्रिज्या r का मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर, या इसको 7/2 सेंटीमीटर भी कर सकते हो, 7 में 2 का भाग करेंगे वही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि आपको संपूर्ण पृष्ठ वस्तु का, वस्तु है ना, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, देखो क्या होगा, क्या क्या होगा, ये पूरा पहले तो 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा, प्लस ऊपर कितना आ जाएगा बताओ 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। मेला से सभी लोग आ रहे हैं, बजा रहे हैं शंख, ठीक है, तो मेला आ जाए 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों में से 2 पाई आर कॉमन कर लेंगे। जब 2 पाई आर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा h, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, पाई आर 2 आर हो जाएगा। पूरा मान रख दीजिए, ठीक है। 2 लिखेंगे, पाई का मान कितना होता है बताइए, 22/7 होता है। आर का मान दिया है, आर का मान 7/2 दिया है, 7/2 लिखे बात है ये गुड़े h का मान कितना दिया है 10 दिया है, 2 गुणे आर, आर का मान कितना दिया है 7/2 दिया। हल करिए, 2 से 2 कट गया, ये 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर केवल बचेगा कितना 22 गुणे अंदर क्या बचेगा 10 और प्लस कितना 7, 10 7 17 हो जाएगा, 22 गुणे 17, ठीक है। 17 दूना 34 को 4 बचेगा 3, 17 दूना 34, 35 36 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल पूछा था तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। आप लोगों को जो दिया है उसको लिख लीजिए। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, बस यही दिमाग लगाना है कि यह पूरा बेलन है तो वक्र पृष्ठ होगा, और ऊपर नीचे अर्धगोला बनाएगा, तो अर्धगोला बनाने से वो 2 पाई आर स्क्वायर नीचे भी छोड़ेगा, और 2 पाई आर स्क्वायर नीचे, क्योंकि इसके अंदर ओखरी होती है, ओखरी आप लोग गांव में ओखरी होती है, ओखरी देखे होंगे, तो ओखरी जो होती है ना उसके अंदर में ऐसा ही होता है। आप लोग नहीं देखो, ओखरी नहीं हो, ओखली, 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 ठीक है। चलिए आप लोग इसको भी समझिए। 25वां का है, मगर इसमें अथवा करके रख दिया है, इसको भी बतला देते हैं, आप लोग समझ में आया होगा, उतार लीजिए, मिट देते हैं। लास्ट सवाल है, ये पूरा आप लोगों का अंसाल पेपर जो फर्स्ट है 822 IA करके सेट नंबर 1 जो है ये आप लोगों का खत्म कर दे रहे हैं। इसी तरह हम हर सेट 9 सेट पढ़ाएंगे, आप लोग अच्छे से सवाले लगा लीजिए। किताब पढ़ने से, देखिए किताब तो पढ़ लिया जाता है मगर दिमाग में ये चलता है कि कैसे सवाले पूछेगा, तो देखो बोर्ड के पेपर में सवाले ऐसे ही पूछती है, आप लोगों को पढ़े रहेंगे कुछ ना कुछ तो सवाले आ जाएंगे। इसमें 25 नंबर में क्या लिखा है, देखिए 25 का जो अथवा वाला है, देखिए क्या लिखा है, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा,
वृत्त की कोई जीवा, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, ठीक है, कोण अंतरित करती है, ठीक है, हाँ ठीक है भैया, करती है। फिर क्या कह रहा है कि लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु एवं दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल निकालना है। हाँ, इसमें एक कह रहा है कि पाई का मान पुट करना है 3.14 और करड़ी में 3 का मान पुट करना है कितना, 1.73। ठीक है, सभी छात्र छात्राएं ध्यान से सुनिए, इसमें आप लोग मन लगाकर पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो हम बार बार करें, नहीं समझ आए वीडियो पीछे ले जाइए, फिर से देखिए, हल करते हैं। पहले सवाल समझते क्या रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त, अब ये 15 सेंटीमीटर है ना, 15 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, एक 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना दिए। देखिए वृत्त बन गया, कोई दिक्कत नहीं। यह 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना दिए। अब इसकी कोई जीवा तो होगी ना। देखो, वृत्त के परिधि पर स्थित कोई दो बिंदु होंगे, मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाएगी। तो एक वृत्त पर बिंदु ले लेते हैं ए परिधि पर और दूसरा हो गया बी। ये परिधि पर दो बिंदु हैं और इन दोनों बिंदुओं के द्वारा ये मिलाने वाली रेखा जो हो जाएगी ये जीवा हो जाएगी। और कन्फर्म में वृत्त है तो उसका केंद्र होगा, वो मान लेते हैं। तो यह जो वृत्त है कि जो जीवा है वह केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है, 60 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, ये यहाँ पे 60 अंश का कोण बना देती है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज लिखा है लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड किसे कहेंगे, देखो किसी वृत्त के जीवा द्वारा, कोई वृत्त है किसी वृत्त के जीवा द्वारा, ये वृत्त की किसी जीवा द्वारा तथा संगत चाप के द्वारा घेरा गया क्षेत्र, यह वृत्तखंड कहलाता है। तो ये छोटा वाला हो गया, बड़ा वाला वृत्तखंड है। वृत्त का मतलब वृत्त को दो भागों में बांट दो, वृत्त का खंड हो गया। सेव का खंड करो, सेव को दो भागों में काट दो, किसी का खंड करना, वृत्त का खंड करना है। तो ये वृत्त हो गया, इसी को दो भागों में बांट दिया गया है। तो ये जीवा ही तो बांटेगी, त्रिज्या तो बांटेगी नहीं। तो ये जीवा है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। तो एक हो जाएगा लघु वृत्तखंड और एक हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला निकालना है। और फिर ये बड़ा वाला जो सफेद सफेद दिखाई दे रहा है, एक क्रॉस वाला जो बना दिए है, तो छोटे वाले का भी निकालना है तो बड़े वाले का निकालना है। तो छोटा वाला निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यह त्रिज्यखंड बोला जाता है। ए ओ बी जो है ना वह त्रिज्यखंड है। ठीक है, तो आइए, आपको आर का मान दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर, थीटा का मान दिया है 60 अंश। ठीक है, ये वाला देखिए ओ ए और ओ बी दोनों भुजा बराबर है। जब बराबर है त्रिज्याएं तो बराबर ही होती है। तो ए बराबर है, ए भी बराबर, तो इसके सामने वाला कोण बराबर होगा, इसके सामने वाला बराबर होगा। जब ये 60 का है ना तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तभी तो 60 60 60 मिलकर 180 होता है। तो ये 60 दिया है तो कन्फर्म ये दोनों भी क्या होगा, 60 60 का होगा, तभी तो बराबर होंगे। तो ये टोटल एक तुम्हारा बनेगा, ये जो त्रिभुज बनेगा ना, एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है लघु वृत्तखंड का। तो हम पहले लिखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। देखो अब ये टोटल ना, ये वृत्त हो गया और ये पूरा ये वाला क्षेत्र, देखो ये पूरा क्षेत्र जो होता है, ये पूरा क्षेत्र, जैसे कोई वृत्त हो गया और ये वाला भाग, इसको ना त्रिज्यखंड बोला जाता है। ये पूरा त्रिज्यखंड होता है। तो ये पूरा त्रिज्यखंड हो गया। तो हम त्रिज्यखंड में से ना, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से घटा देंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो जब पूरे में से इतना घटा दिया जाएगा तो ये मिल जाएगा। चलिए, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटा के 360 पाई आर स्क्वायर, हम माइनस ये त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का करड़ी में 3 बटा के 4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, आ जाइए, ये भुजा का मान दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा है कि नहीं मालूम है। चलिए, तो थीटा का मान कितना है, थीटा का मान दिया है 60 अंश, बटा के 360 कर दिए। पाई का मान हमें कितना पुट करना है, देखिए सवाल में दिया है 3.14 गुणे आर स्क्वायर, आर का मान 15 है, 15 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस करड़ी में 3 का मान कितना पुट करना है, 1.73 पूरे के बटा 4 गुणे
भुजा का स्क्वायर, भुजा का मान 15 है, 15 का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, छछा के 36 हो जाएगा, मगर इसमें से 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर कॉमन कर लो, 15 का वर्ग कॉमन कर लेंगे, तो अब अंदर क्या बचेगा, देखो 3.14 बटा के 6 बचेगा, माइनस 1.73 बटा के 4 बचेगा। ठीक है, अब इस तरह का इधर गुड़ा, इधर का इधर गुड़ा करके, इधर का गुड़ा कर काट दो, 15 का वर्ग करेंगे 225 हो जाएगा। देखा, गुड़ा भाग करना है भैया, करिए। 4 का करेंगे, 4 चौक के 16 की एलसीएम ले ले, 6 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। चलिए 6 दूना 12, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 2 1 कम 2.2 6 माइनस ये 4 3 बार जाएगा, 3 3 9, फिर इसके बाद 3 7 21 को 1 बचेगा 2, 3 1 कम 3 2 5, 5.19। ठीक है, तो 6.28 में से 6.28 में से घटा देना है 5.19, तो 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1.09। अब इसको काट देते हैं, 3 से काटते, 3 चौक के 12, 3 7 21, 3 5 15, 75 गुणे इसका मान कितना जाएगा 1.09 पूरे के बटा 4, ये 4 बचेगा ना, तो 75 में 4 का भाग कर देते हैं, 75 में 4 का भाग करते हैं, उसमें रहने देते हैं, मजा आएगा गुणा करने में। 4 का भाग करेंगे, 4 1 कम 4, 4 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद 4 7 28, 4 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32 घटा देंगे 3 हो जाएगा 0.0, 4 7 28। ठीक है, घटा देंगे 2 बचेगा 20, 4 5 20, ये हो जाएगा 18.75। इसका इसमें भाग करेंगे ना तो 18.75 और इसका गुणा कर देंगे 1.09 में। गुणा कर लीजिए, गुणा भाग करना है भैया, इतना तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो 18.75 में 1.09 का गुणा, 9 5 45 को 5 बचेगा 4, 9 5 45 को 5 बचेगा 4, 9 7 63, 63 63 4 हो जाएगा 67 को 7 बचेगा 6, 9 8 72, 73। ठीक है, 73, 9 8 72, 72 6 78, 78 को 8 बचेगा, कितना बतलाइए 7 बचेगा, और 9 7 कितना हो जाएगा 16। फिर ये 0 0 0 0 कर देंगे, फिर 1 का 5 में करेंगे 5 7 8 1 जोड़ दीजिए, 5 7 8 5 13 को 3 1 बचेगा, फिर 7 दूना 14, 6 13 1 14 को 4 बचेगा, 1 बचेगा, 8 9 10 को 0, फिर 1 1 2 हो जाएगा, दशमलव कितना 4 1 2 3 4 20 दशमलव आपका जाएगा 20.4375 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह आपका आ गया क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ये जो छोटा वाला है वह लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब निकालना है बड़े वाले का दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखिए क्या होगा, टोटल कितना है आप लोग इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये टोटल वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल टोटल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसमें से कुछ मत करिए, छोटा वाला जो है ना यही घटा दीजिए, तो ये पूरा सफेद जो दिखाई दे रहा है हम इसको मिट देते हैं, इसका काम खत्म। आप लोग समझ में आ गया होगा, चित्र बना लीजिएगा, हम इसको मिट देते हैं। देखना अभी क्या है ना कि इसको जब मिट देंगे ना तो ये देखिए ये छोटा हो गया लघु वृत्तखंड है, बड़ा वाला वृत्तखंड है, तो इसका मान तो हम लोग निकाल लिए, क्योंकि पूरा यहाँ से में से घटाकर इसको घटाकर निकाले थे। अब ये वाला चाहिए तो पूरा वृत्त में से ये वाला घटा देंगे, तो इसका मान कितना दिया है बताओ, 20.4375। तो आप लोग एक काम करिए कि पाई का मान 3.14, 3 दशमलव कितना बोला था 14, और आर स्क्वायर का मतलब 15 का 15 में गुणा करेंगे 225। ठीक है, माइनस 20.4375। आप लोग इसका इसमें गुणा करके और इसको घटा लीजिए। ठीक है, और घटाने के बाद इसका आप लोग घटाने के बाद जो आएगा वही आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, बड़े वाले का हो जाएगा। आप लोग एक काम करिए, इसको लगा लीजिएगा, आप लोग लगाकर आंसर जितना आएगा वो कमेंट में लिखिए। ठीक है, कमेंट में आंसर इसका लिखिए। ठीक है, हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल कर दिखलाए हैं, आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसका निकालने के लिए हम आपको बतला रहे हैं कि इसका इसमें गुणा करके जो गुणा करके आएगा उसमें से 20.4375 घटा देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका
जो सेट नंबर 1 है यानी 822 आईए जो हम लोग गणित में पढ़ रहे थे अंसाल पेपर का पहला वाला, आप लोगों को हम पूरा करवा दिए हैं। इसमें हर सवालों को रिपीट कर लीजिए 4 वीडियो में, यानी 2 दिन हम लाइव में आए थे और 2 वीडियो और बनाए हैं, ठीक है। तीसरा और चौथा इसमें आप लोग देखिए पूरा सवाल रिपीट कर लीजिए, ठीक है। और इसी तरह आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।